ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि अपना पिछला जो लेक्चर था, वन संपदा, हमने राजस्थान में जो वन एवं पर्यावरण संस्थाएं है या वन एवं पर्यावरण जो है, अगर बात करें वर्गीकरण, वो सारा स्टार्ट कर दिया था। आज हम इसी में देखने वाले हैं आगे राजस्थान के वनों का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण, है ना। वन संपदा अपना चल रहा था और इसमें से आज का जो अपना लेक्चर होगा वो राजस्थान में जलवायु के आधार पर वर्गीकरण होगा और भी सारी चीजें इसमें देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो, राजस्थान के वनों का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, ये ध्यान रखो आप, है ना। किसके अकॉर्डिंग बात हो रही है? क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बात हो रही है। अब देखिए किस क्लाइमेट के अनुसार कौन से वन कहां राजस्थान में स्थित है या उनकी पोजीशन राजस्थान में किस जगह होगी, इसकी मैं चर्चा करता हूं। तो चर्चा करने से पहले अगर फर्स्ट नाम दूं मैं तो हो जाएगा, फर्स्ट जो हो जाएगा आपका कौन सा? शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन। लेकिन एक चीज और ध्यान रखें यहां पर कि राजस्थान में जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि राजस्थान में जलवायु के आधार पर वनों का जो भाग हो जाएंगे 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। क्लियर हुई बात? अब नंबर 1 कौन सा हो जाएगा? शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन। शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन तो बहुत इजी है। कांटेदार और मरुस्थलीय जो वन होगा, है ना, ये मरुस्थल कर लो है। मरुस्थलीय जो वन होगा वो डेजर्ट में मिलेगा, मरुस्थल में मिलेगा, पश्चिमी राजस्थान में मिलेगा। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद देखिए उष्ण कटिबंधीय शुष्क दोक वन एवं शुष्क मिश्रित वन, है ना। ध्यान रखें, ये आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क सागवान चौथा हो जाएगा, और 5वां हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, है ना। 5 जो नाम है वो तो आपको पहले याद होना चाहिए और इनको मैप में देखते हैं इनका लोकेशंस क्या है, यहां से आपको काफी आइडिया लगेगा। ये आपके जो मरुस्थल वाला एरिया में है ना, ये सारी चीजें, ये जो मिल रहा है आपको, ये क्षेत्र, ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन। बहुत इजी है ना। इसका उष्ण कटिबंधीय शुष्क दोक वन और मिश्रित वन, अब ये आपको जो मिलेगा ये आपको इस भाग में मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान भी क्या देना, ये पर्टिकुलर इस भाग, कुछ भाग यहां पर भी होगा इसका, है ना, कुछ आपके इस तरफ भी हो जाएगा। तो ध्यान रखें, मोर देन पार्ट इसमें ये आ रहा है अर्ध शुष्क वाला, है ना। मोर देन पार्ट इसका अधिकतर पार्ट ये आ रहा है। यहाँ मैप के आधार पर हम जगह छोड़ के नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखें ये पार्ट फिर ये पार्ट। अब उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वन, देखो यहां पर शुष्क पतझड़ वन आ रहा है तो एरिया कौन सा हो जाएगा? शुष्क वाला। मिश्रित पतझड़ आ रहा है तो आपका एरिया कौन सा हो जाएगा? ये मिश्रित पतझड़ वाला हो जाएगा। जो अपने पत्ते वृक्ष मार्च के महीने में पत्ते गिरा देते हैं, आपको जानकारी होगी। चौथा नंबर शुष्क सागवान वन, जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है ना, वो आपका दक्षिणी और थोड़ा सा दक्षिणी पूर्वी भाग है, वो आपका कौन सा हो जाएगा? शुष्क सागवान। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन केवल और केवल आपको कहां मिलेगा? सिरोही के माउंट आबू में मिलेगा। कहां मिलेगा? सिरोही के माउंट आबू मिलेगा। तो वापस समझे, मरुस्थल या कांटेदार वन मरुस्थल में, 5वें नंबर पर आ जाओ सदाबहार सिरोही में। क्लियर? दो शुष्क सागवान आपका दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर। अब बचे 2, तो उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पतझड़ जो आपका नदियां जहां बहती है, मैदानी भाग है उसमें, और बचा हुआ भाग आपका कौन सा हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय शुष्क दोक वन हो जाएगा, है ना। आई थिंक यहां तक आपको मैप के माध्यम से बातें क्लियर हुई होगी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। अगर मैं इसमें बात करूं, अब इसमें हम मैं क्या बात करूं कि सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे भी गए, है ना। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, सत्य है सत्य, कथन कारण, या इनमें से कौन सा सत्य है, या इनमें से कौन कौन सी विशेषता मरुस्थलीय वन की है, ये पूछा जाता है। आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, तो समझ ले। शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, ड्राई डेजर्ट फॉरेस्ट, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ड्राई डेजर्ट फॉरेस्ट हो जाएगा। ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 6.26, है ना, या 2041.52 किलोमीटर स्क्वायर भाग पर विस्तृत है।
कितने परसेंट भाग पर विस्तृत है आपका, कितने परसेंट भाग पे हो जाएगा, तो ध्यान देवे 6.26% भाग पर है ना, सीधा याद रखें। इसके बाद इन वनों को मरुद्भिद, जीरोफाइट, स्टेपी वन के नाम से जानेंगे। मरुद्भिद से नाम आ जाएगा मरुस्थल, लेकिन याद हमें रखना जीरोफाइट कि जो सॉरी राजस्थान के पश्चिमी भाग में या मरुस्थल में जो वन मिलते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, तो जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। मरुद्भिद तो नाम से पता चल जाएगा, स्टेपी वन भी पता चल जाएगा, है ना, स्टेपी वन आपका हो जाएगा। अब जिले कौन से आ रहे हैं, एक जिला जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर, सीकर, नीम का दाना, बाड़मेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जालोर, अनूपगढ़, फलोदी, हनुमानगढ़, गंगानगर। इनमें या रेगिस्तान के जो भी जिले हैं उसमें शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन पाए जाएंगे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अब इसमें हमें क्या करना है, वृक्ष कौन से होंगे, बहुत इजी याद हो जाएंगे आपको। खेजड़ी, जिसके कांटे होंगे अधिकतर वन तो वही मिलेगा, वृक्ष वही मिलेंगे। रोहिड़ा, बबूल, केर, बेर, फोग, नागफनी, ओक, कीकर, थौर, है ना, थौर आदि ये हो जाएंगे आपके कौन से, मरुस्थल में हो जाएंगे। और आप मरुस्थल से कहीं कहीं रिलेट रखते हो तो आपको ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वर्षा कितनी हो रही है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 30 सेंटीमीटर से कम। मरुस्थल में वर्षा कम ही होती है, तो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, या 30 सेंटीमीटर से आपका मरुस्थल में वर्षा कम हो जाएगी, ध्यान रखें। घास है, सेवण घास, दामन घास, करंज घास, अरंज घास, करंड घास, मुराद घास और सिरकानिया घास, है ना। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था राजस्थान में, सीईटी। कौन सा एग्जाम हुआ, सीईटी। तो यहां से ये क्वेश्चंस पूछा गया, ध्यान रखना ये क्या है, कौन सी घास है, कहां मिलेगी आपको, तो घास को आप जरूर याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। और इनकी विशेषता की अगर बात करूं तो ये वन राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है ना। आपने देखा होगा कि सर अभी तो आपने बताया 6.26% भाग पर विस्तृत है, लेकिन ध्यान रखिए राजस्थान के कुल वनों के 6% भाग, कुल वन क्षेत्रफल का 6% भाग तो क्या है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का नहीं, राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल, है ना। ये नोट जरूर करें, राजस्थान के कुल वनों का क्षेत्रफल के 6.25 भाग पर और राजस्थान के सर्वाधिक भाग पर, क्योंकि राजस्थान के 61.11% भाग पर क्या है, आपका रेगिस्तान है। तो इस एरिया पे चित्रित अवस्था में ऐसे फैला हुआ है, लेकिन इनका अगर पर्टिकुलर इनका चेक करें तो वो आपका क्या हो जाएगा, 6.26 क्षेत्रफल हो जाएगा। वनों का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, 6.26। और राजस्थान के सर्वाधिक भाग में विस्तृत कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके शुष्क कांटेदार वन एरिया वाइज। राजस्थान के और वनों के, राजस्थान के तो हो जाएंगे आपके सर्वाधिक, 61 मरुस्थल है, और राजस्थान के वनों के कितना हो जाएंगे आपके 6.26। आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी, नहीं होती क्लियर कर लेना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, ये वन पश्चिमी राजस्थान के शुष्क अर्धशुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। बहुत इजी है, भौतिक प्रदेश हम पढ़ के आ चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था जब पश्चिमी मरुस्थल को उसको दो भागों में बांटा गया, शुष्क अर्धशुष्क। वहां कौन से वन मिलेंगे आपको कांटेदार वन मिलेंगे। इन वनों की मरुस्थलीय वनस्पति के नाम, मरुस्थलीय वनस्पति के नाम से जाना बहुत इजी। मरुस्थल में तो आपका मरुस्थल के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है। यहां वनस्पति की ऊंचाई कम होती है, ध्यान रखना, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ऊंचाई के मामले में अगर बात करूं, खेजड़ी की ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, बाकी सब छोटे क्या मिलेंगे आपको, क्योंकि उनका पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती, ध्यान रखना, है ना। यहां सर्वाधिक वृक्ष खेजड़ी में पाया जाता है। सबसे अधिक वृक्ष कौन सा पाया, खेजड़ी पाया जाता है। में क्या पाया जाएगा ना, पत्तियां छोटी छोटी तथा कंटीली तने होते हैं। पत्तियां कैसी हुई, छोटी छोटी पत्ती होगी सब यहां पर जो भी है, और जो कांटेदार होगा, तने कैसे होंगे, कांटेदार होंगे। छाल मोटी होती है और जड़ें गहरी होती है ताकि कम पानी में लंबे समय तक जीवित रह सके, है ना। देखो ये सारी विशेषता जो बता रहे, पत्तियां छोटी छोटी हो रही है, कंटीली हो रही है, ये क्या होता है कि ये सब, अगर मैं बात करूं यहां पर पानी की कमी होती है तो वाष्प उत्सर्जन, है ना,
वाटर इवोपरेशन या वाष्पोत्सर्जन को बचाने के लिए इन पेड़ों में छोटी छोटी पत्तियां, कंटीले, जड़ें गहरी ये हो जाती है, छाल मोटी हो जाती है। छाल मोटी होगी तो क्या होगा, जो सूर्य का प्रकाश आएगा वो जल वाष्प इसमें कम हो जाएगी, वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा, पानी की मात्रा कम सोखेगा, है ना, कम उड़ेगा। तो ये ध्यान रखें। पत्तियां चिकनी होती है, गुद्देदार होती है, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो, है ना। कैसे हो, पत्तियां चिकनी होगी तभी तो सूर्य की किरणें पड़ के वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा, जैसे अगर बात करूं तो वाष्पोत्सर्जन कम हो जाए, पानी की इनमें कमी कम हो, ज्यादा नहीं हो पाएगी, जिससे कि ये लंबे समय तक अपने जीवन काल को बिता सके, क्योंकि रेगिस्तान में वैसे भी पानी की कमी हो जाती है। इसलिए यह विशेषता भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, दूसरा हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क दोक वन, शुष्क पतझड़ वन, ड्राई ट्रॉपिकल डॉग फॉरेस्ट या ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना, ये ध्यान रखें। राजस्थान के कुल 58.11% बाघ पर फैले हुए, राजस्थान के कुल राजस्थान के नहीं, यहां थोड़ा नोट अलग ही से, राजस्थान के कुल वनों का कितना परसेंट भाग हो जाएगा आपका, 58% भाग हो जाएगा, ध्यान रखना। राजस्थान के कुल वनों का 58% भाग कौन सा, उष्ण कटिबंधीय दोक वन। तो एक चीज तो ये हो जाएगी, ये सर्वाधिक है राजस्थान में, सर्वाधिक, है ना। राजस्थान में कौन सा वन सर्वाधिक मिलेगा, तो आपको दोक वन मिलेगा, शुष्क पतझड़ वन मिलेगा, मिश्रित पतझड़ नहीं, शुष्क पतझड़ वन मिलेगा, ठीक है। और यहां पर वर्षा आगे बढ़ जाएगी थोड़ी सी, 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा हो जाएगी। और जिले जोधपुर का पूर्वी भाग, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, जालोर, सिरोही, टोंक और सवाई माधोपुर, है ना, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी नया डिस्ट्रिक्ट बना, जयपुर ग्रामीण, इनमें क्या होगा, आपका दोक वन मिलेगा, ये ध्यान रखना। जैसे हमने बात की कि कुछ रेगिस्तान का भाग आ जाएगा, लेकिन कुछ आपका सिरोही आएगा, जैसे सवाई माधोपुर आएगा और जयपुर आ जाएगा, है ना। तो कुछ चीजें आपको वो भी आपको अडोप्ट करनी है यहाँ पर। आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी। वृक्ष कौन से हैं, धोकड़ा, बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा, पीपल, बेर, बड़, अशोक, नीम, बरगद, शीशम, आंवला, ये आपके वृक्ष हो जाएंगे। वृक्षों का भी ध्यान रखें, कौन सी जलवायु में या कौन सी जलवायु कंडीशन में, कौन से वन में अगर बात करें तो कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, वो भी आपको ध्यान रखें। इन वनों के राजस्थान के कुल वनों में सर्वाधिक क्षेत्रफल है ना। देखो राजस्थान यहां ठीक लिखा हुआ है, यहां पर सही लिखा है, कुल वनों में राजस्थान का सर्वाधिक है। कुल वनों में राजस्थान का कितना है, 58.11%। राजस्थान का क्षेत्रफल नहीं है भाइयों, समझ लेना मेरी बात, ये राजस्थान का नहीं बता रहा हूं, ये बताया जा रहा आपको राजस्थान में टोटल वन है उसका 58%, राजस्थान का 58% नहीं होगा, है ना। तो ये लाइन ध्यान रखें। अगर मैं बात आपसे पूछूं, अगर मैं 2 क्वेश्चन में से आपसे अगर पूछूं तो आपका क्या आंसर होगा, राजस्थान के कुल वनों में सर्वाधिक क्षेत्रफल के राजस्थान के कुल वनों में हो जाएगा आपका दोक वन, उष्ण कटिबंधीय दोक वन 58%। लेकिन राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा वन है, वो हो जाएगा आपका मरुस्थलीय वन, कांटेदार मरुस्थलीय वन। क्यों ये आपको जो मिलेगा 61.11% भाग में मिलेगा, क्यों मरुस्थलीय है, और वनों का 58% दोक वन हो जाएगा। आई थिंक बात क्लियर हुई होगी, समझ लेना यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है ना, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। ये वन अरावली के दोनों तरफ पाए जाते हैं, ध्यान रखना। अरावली के दोनों तरफ कौन से वन पाए जाएंगे, दोक वन पाए जाएंगे। कुछ भाग अरावली के उस तरफ, कुछ भाग। नोट क्या कह रहा है, दोकड़ा वृक्ष का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा, एनोगेजस पेंडुला हो जाएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एनोगेजस पेंडुला, यार राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन सा है, ऑप्शन ये था, है ना, एनोगेसिस पेंडुला, और लोग तो याद करके गए दोक वन, लेकिन ऑप्शन में दोक वन मिला ही नहीं, और उसका इंग्लिश नाम या वास्तविक नाम पूछ लिया गया। तो ध्यान रखना, एनोगेसिस पेंडुला आपका क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक नाम हो जाएगा किसका, दोकड़ा का, है ना। कुछ शब्द आप इंग्लिश में भी कैरी करें, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन राइट होने की संभावना रहती है। 1-2 क्वेश्चन जरूर आपके प्लस होंगे, है ना। और आदमी अगर हारता है तो कितने क्वेश्चन से हारता है, 1-2 क्वेश्चन से हारता है ना। जो 50 नंबर 60 नंबर 100 नंबर से रहता है वो हारता नहीं है, उसने तैयारी की नहीं होगी। लेकिन जो करीब जाकर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर
इनसे अगर रह जाते हो आप तो आपकी वो जो रिग्रेट रहेगा आपको जिंदगी भर उस रिग्रेट में जीते रहो। काश 2 नंबर ज्यादा आ जाते, काश 10 नंबर ज्यादा आ जाते। ध्यान रखना इन्हीं इंग्लिश वर्ड या आप जो मैं आपको समझाता हूं कुछ अलग डिफरेंस करके उनको कैरी करोगे तब आप 10 नंबर 20 नंबर प्लस में हो जाओगे। ओके, आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। उष्ण कटिबंधीय तीसरा, शुष्क एवं मिश्रित पतझड़ वन, ड्राई ट्रॉपिकल और मिक्सर डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना। डेसिडियस फॉरेस्ट हो जाएगा आपका, कौन सा, डेसिडियस फॉरेस्ट। क्षेत्रफल ये राजस्थान के लगभग, है ना, राजस्थान के वनों के, यहाँ सभी जगह हम वन कर लेंगे, राजस्थान के वनों के लगभग 28.38 भाग पर विस्तृत है ना। वर्षा बढ़ जाएगी यहाँ पर 50 से 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। जिले उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर, ब्यावर, अलवर, करौली, भरतपुर, डिग। ध्यान रखना अजमेर ब्यावर में भी आपके कौन से मिलेंगे, मिश्रित वन मिलेंगे। कौन से मिल जाएंगे आपके, मिश्रित वन मिल जाएंगे। वृक्ष की अगर मैं बात करूं तो आम, खेर, डाक, प्लास, दोकड़ा, गुलर, बरगद, तेंदू, सेमल, साल, बांस, है ना, आदि आपके वृक्ष पाए जाएंगे। राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणीवर्ती अरावली के मध्यम ऊंचाई वाले ढालों में पाए जाते हैं। राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणीवर्ती अरावली है, वहां पर आपको ये मिल जाएंगे, है ना। सामान्यतः ये वृक्ष मार्च अप्रैल में क्या करते हैं, पत्ते गिरा देते हैं, फिर इसके बाद इनका नए पत्ते आते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग बात हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। शुष्क सागवान वन, अगर आपसे पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए कि सर एक पढ़ना हो और इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो शुष्क सागवान से तो क्वेश्चंस आने ही है, लिखे ले लो आप, है ना। अभी हाल ही में सीईटी एग्जाम हुआ था राजस्थान में, है ना, तो उसमें से भी इसी टाइप से क्वेश्चंस उठ के आए सीधे सीधे। ध्यान रखना जो यहां समझाया जा रहा, बताया जा रहा, सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन छुपने वाले हैं, ध्यान रखें। जिले हो जाएंगे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, है ना। लगभग आपका दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान इसमें आ रहा है। 75 से 110 सेंटीमीटर IMP। सीधा पूछा जाएगा शुष्क सागवान में वर्षा कितनी होती है, 75 से 110। ध्यान रखना वहां पर सीक्वेंस चल रहा था 30, 60, 50, 80 से अपना दिमाग कहां जाएगा 120, 110 नहीं, एग्जैक्ट याद करें 75 टू 110 सेंटीमीटर इसका एक्चुअल में इसका जो हो जाएगा क्या, वर्षा हो जाएगी, ठीक है। शुष्क सागवान वनों में वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर होती है। ये भी अभी सीईटी में पूछा गया, है ना। हाल ही में जो राजस्थान में सीईटी हुआ उसमें सीधा ये पूछा गया, यहां पर जो वृक्षों की ऊंचाई होगी वो किसी 9 से 13 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 से 13 मीटर हो जाएगी क्षेत्रफल। ये राजस्थान के लगभग 6.86% भाग पर स्थित है। राजस्थान के लगभग कितने भाग पर हो जाएगा, 6.86, ठीक है। राजस्थान के वनों के वृक्ष सागवान की अधिकता, इसलिए इसे सागवान वन कहते हैं। बहुत बढ़िया है। सागवान बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाया जाता है। सागवान कहां मिलेगा सबसे अधिक, बांसवाड़ा। सागवान 6.86, है ना। और आपको उसको याद 6.26 कौन था, कांटेदार वन, कांटेदार 6.26 एग्जैक्ट याद करे। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट वाला जमाना है आजकल, है ना, क्योंकि इसमें भी पूछा गया, तो एग्जैक्ट पूछा गया। यही इनकी ऊंचाई कितनी है, 9 से 13 मीटर। मरुस्थल में कितने % वन पाए जाएंगे वनों का, 6.26। सागवान में कितने, 6.86, है ना। कोई दो राय नहीं रटने के अलावा, समझ लेना आप। वृक्ष हो जाएंगे बरगद, आम, महुआ, साल, खेर, तेंदू, गुलर और साल। ऊंचाई हो जाएगी किनकी, इन वृक्षों की कितनी ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, है ना। समझ रहे हो ना, ये ऊंचाई तो किसकी है, वृक्ष की ऊंचाई, और ये ऊंचाई किसकी है, स्थल भाग से ऊंचाई 250 से 350-400 मीटर। ये क्या है, ये दोनों ऊंचाई याद पूछी जा सकती है। 250 से 450 मीटर ऊंचाई पर पाई जाते हैं, और ये 9 से 13 मीटर वृक्ष ऊंचे होते हैं। आई थिंक यहां तक क्लियर हुआ होगा। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। चलिए आगे। अब 5वां नंबर जो है, उपोष्ण कटिबंध
कटिबंध सॉरी उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है ना, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बहुत इजी है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है और बहुत छोटी जगह आपको मिलता है। जिले अगर बात करें, जिला क्या स्थान या केवल आबू पर्वत पर पाया जाता है। आबू कहाँ है? सिरोही में, ठीक है। तो राजस्थान के केवल और केवल माउंट आबू या आबू पर्वत में आपका कौन सा मिलेगा? आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा कौन सा? अगर मैं बात करूं तो वो आपको मिलेगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा आपको? ध्यान रखें, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपको कहां मिलेगा? सिरोही में मिल जाएगा, ठीक है। बांस जो हो जाएगा, बांस वृक्ष जो हो जाएगा, सॉरी, बांस, सिरस, बेल, जामुन, रोहिड़ा, औषधि वृक्ष, अर्जुन वृक्ष। अब औषधि वृक्ष कहां मिलेंगे? राजस्थान में अगर पूछा जाए आपको कभी भी, तो औषधि वृक्ष जो मिलते हैं आपको वो आपके राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलते हैं, जैसे सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, इनमें मिलेगा। और एक जिला पूछे तो सिरोही में बहुत औषधि वन पाए जाते हैं। जैसे अगर इंडिया में बात करें तो हिमालय में पाए जाते हैं औषधि वन, जिनसे दवाइयां बनती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में सिरोही में बहुत पाए जाते हैं, है ना। क्षेत्रफल, ये राज्य के वनों के टोटल अगर बात करें तो 3.0.39 सर्वाधिक कम क्षेत्र पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक कम वन पाए जाते हैं। वर्षा 150 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक होती है। सबसे अधिक वर्षा वाला कौन सा जगह? सदाबहार, नाम से पता चल रहा है, बता दोगे आप, है ना। ऊंचाई 1000 मीटर से 1350 मीटर, रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना, लेकिन आ भी जाएगा आपको। ये सबसे ऊंचा भाग तो आबू पर्वत वाला भाग ही है, ठीक है। ये राजस्थान के न्यूनतम स्थान पर मिलते हैं। ये लगभग 52 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं। यह क्षेत्र वानस्पतिक विविधता की दृष्टि से राज्य का सर्वाधिक संपन्न। वानस्पतिक विविधता मतलब यहां पर जो वृक्षों की वैरायटी मिलेगी, वृक्षों की वैरायटी वो बहुत ज्यादा मिलेगी। वृक्षों की वैरायटी मीन्स विविधता ये सर्वाधिक मिलेगी, है ना। यहां पर वृक्षों की विविधता बहुत अधिक पाई जाती है ना। बहुत तरह के, एक ही तरह के फूल हो जाएंगे, बहुत तरह के आपके बात करें, बहुत अलग अलग टाइप के फूल, अलग अलग टाइप के ब्रांचेस, अलग अलग टाइप के वृक्ष, है ना। जो वैरायटी मिलेगी आपको, डाइवर्सिटीज जो मिलती है, वानस्पतिक डाइवर्सिटीज या बायोडाइवर्सिटीज की मैं अगर बात करूं तो वो आपके कहां मिल जाएगी? इन वनों में मिल जाएगी। सदाबहार वन, है ना, सदाबहार एवरग्रीन वन होते हैं हमेशा के लिए, ध्यान रखना है ये आपको। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक आता है चैंपियन एंड सेट के अनुसार राजस्थान के वनों का वर्गीकरण, है ना। आधे से 90% लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा। चैंपियन एंड सेट है क्या है ना, ध्यान रखना। चैंपियन एंड सेट के अनुसार ये आपके, इन्होंने भी अपना वर्गीकरण किया, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, राजस्थान के वनों का वर्गीकरण। और इसने कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भाग। इसने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। और इन 2 भागों को वापस 20 प्रकार में बांटा। हम 20 प्रकार की बात नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए 2 तो भाग किए और 20 प्रकार किए। समझते हैं। शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, इन्हें इसने केवल 2 ही भाग बताए। चैंपियन एंड सेट ने 1968 में कितने भाग बताए? 2, है ना। शुष्क कटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय आपके कंटीले वन हो जाएंगे। पर्णपाती और कंटीले वन, कांटे या तो कांटेदार बताइए, सुना, और या फिर आपको बताया कि पर्णपाती जो पत्ते गिरा देते हैं। राजस्थान में 2 तरह के, है ना। तो इन्होंने क्या किया? जिनको 20 वन प्रकारों या पर भागों में बांटा, विभाजन किया, उपभाग में बांटा। सर्वाधिक वातावरण तो नहीं होगा, सर्वाधिक वनस्पति, है ना। सर्वाधिक वन का क्रमशः जो हो जाएगा, उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती झाड़ी वन, एनोगेसियस पेंडुला या दोकड़ा वन, अति शुष्क सागवान वन। ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि चैंपियन एंड सेट के अनुसार इनमें सबसे अधिक वन कौन सा है? आरपीएस अनुसार इसे माना कौन सा? इसे माना उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन। लेकिन जैसे अगर नॉर्मल हम बात करते हैं तो दोकड़ा आता है ना। तो ये कंफ्यूज क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है और रहेगा भी है, क्योंकि आरपीएससी ने एक में ये मान लिया गया और बहुत सारी किताबों में इसके बारे में बताया गया। तो आपको दोनों चीज याद रखे चले, है ना। अगर ये बताओगे तो फिर आप क्लेम कर सकते हो आरपीएससी के आंसर की पर, और ये बताओगे तो आपके पास कुछ ना कुछ ऑथेंटिक सबूत आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ किसी ना किसी ऑथेंटिक बुक्स में आपको ये सर्वाधिक मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि एनोगेसियस पेंडुला ये किसका नाम है? दोकड़ा वन को। क्योंकि अगर जलवायु के आधार पर हमने 5 भाग पढ़े, उसमें भी पूछा जा सकता है ना। तो इसको थोड़ा आप आराम से रीड करें, समझे,
और नहीं आए तो आप एक बार और देखें। क्या देखें कि इसमें से अगर पूछा जाए ऑप्शन सभी है तो फिर आपको पेंडुला और मिश्रित पर्णपाती में से एक करके आना है, इनके दोनों आपको सबूत मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डाउट वाले, लेकिन ध्यान रखें आरपीसी ने इसको राइट माना है। किसने माना है? आरपीएससी ने, है ना। तो अभी हम इसके साथ ही जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो किताबें मिलती है उसमें आपका पेंडुला या एनोगैसेस पेंडुला में आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोनों में आप कोई भी एक क्लिक करके आ जाए। ओके, इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख वृक्ष एवं वनस्पतियां, है ना। अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे, यहां से भी क्वेश्चंस बनता है। आई थिंक यहां पर चीजें क्लियर हो रही होगी आपके। अब देखिए सॉरी, फर्स्ट जो हो जाएगा डाक, प्लास या खाकरा। इनको आराम से पढ़े, वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है इनका, डाक, प्लास और खाकरा। वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसके लाल सुर्ख रंग के फूलों के कारण इसे जंगल की ज्वाला, द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। क्या होता है कि बसंत के महीने में होली के आसपास इसके पत्ते गिर जाते हैं। पत्ते गिरने के बाद जो नए फूल गिर जाते हैं आई थिंक, और जब नए पत्ते फूल आते हैं तो जंगल में देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे आग लग रही हो दूर से, है ना। सुबह सुबह के समय में ज्यादा लगता है। क्यों? सूर्य की जो किरणें आती हैं इनके पत्तों फूलों पर गिरती है, और फूल कैसे होते हैं? लाल सुर्ख रंग के होते हैं। तो ऐसा लगता है कि जंगल में क्या ज्वाला हो रही है, आग उठ रही है। इसलिए जंगल की ज्वाला किसे कहेंगे? खाकरा या डाक के प्लास को, पेड़ को, या द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसे कहेंगे? हम डाक या प्लास को कहेंगे। आई थिंक बात क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं। बसंत के आगमन, होली के आसपास इसके फूल खिल जाते हैं, अच्छी बात है। मुख्यतः राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में मिलते हैं। ध्यान रखना, सर्वाधिक जो मिलेगा आपको राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में बहुत पाए जाते हैं, ये अधिकता है। लेकिन इसके अलावा उदयपुर, सलूम्बर, अजमेर, ब्यावर, सिरोही, अलवर, केकड़ी, इनमें भी क्या ये आपका कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो ध्यान रखें, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और मेरे हिसाब से उदयपुर भी कर ले, है ना। उदयपुर भी आप कर ले वो, तो ये तो आपको याद रखना है। फिर इसके बाद सलूम्बर, अजमेर, ब्यावर, सिरोही, अलवर एंड आपका केकड़ी हो जाएगा। ठीक है, उपयोग क्या इसका? प्राकृतिक रंगों के निर्माण में। किसमें? इसका जो अगर बात करें तो प्राकृतिक रंग इससे बनाए जाते हैं। नेचुरल जो कलर है वो इसे बनता है किससे? डाक या डाक के पुष्प से। पानी में गलाने पर कुदरती केसरिया रंग प्राप्त होता है। सीधा पूछा जा सकता है इनमें से किसके फूल को पानी में गलाने पर केसरिया रंग प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना, डाक या प्लास के फूल को। आजकल का जो ट्रेंड है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पानी में गलाने पर केसरिया रंग किससे मिलेगा? डाक से मिलेगा या आपसे प्लास में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब दूसरा नंबर जो आ जाएगा रोहिडा आ जाएगा, है ना। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? रोहिडा आ जाएगा। वैज्ञानिक नाम टिकामेल्ला अंडुलेटा, है ना। याद कर लेना, याद भी होगा काफी जिन्होंने अगर पढ़ रखी है ना, तो ये चीजें नॉर्मल है। टिकामेल्ला अंडुलेटा 2 से 3 बार आप अगर मुंह से बोलोगे, जैसे बोलिए टिकामेल्ला अंडुलेटा, टिकामेल्ला अंडुलेटा, तो क्या होता है ये चीजें आपको ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, ओके। देखिए आगे उपनाम की अगर मैं बात करूं तो उपनाम की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा आपका क्या? उपनाम मरुस्थल का सागवान कहते हैं, है ना। रोहिडा आपके मरुस्थली भाग मिलेगा। टीक ऑफ डेजर्ट, टीक रोहिडा। सागवान को हिंदी में, इंग्लिश में क्या टीक बोलते हैं। रेगिस्तान का सागवान, मारवाड़ टीक या रेगिस्तान की मरुशोभा, राजस्थान की मरुशोभा। तो मरुस्थल का सागवान, रेगिस्तान का सागवान, मारवाड़ टीक या राजस्थान की मरुशोभा किससे कहेंगे अपन? रोहिडा कहेंगे। रोहिडा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है ना। मरुस्थलीय भाग में जो भी जिले आएंगे वो सब में कहां मिलेगा आपको? रोहिडा मिलेगा। ध्यान रखना, राजस्थान के पश्चिमी भाग में सबसे अधिक मिलता है। एक चीज और है झरविल। झरविल क्या है? झरविल एक चूहा है जो रेगिस्तान में पाया जाता है, जो रोहिडे के वृक्ष को नुकसान पहुंचा रहा है। यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में रोहिडे के पुष्प या फूल को, पेड़ को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? तो झरविल नामक चूहा नुकसान पहुंचा रहा है ना। और ये नोट क्या कहता है? 31 अक्टूबर 1983 को रोहिडा, है ना, 31 अक्टूबर 1983 को रोहिडा को राजकीय पुष्प या राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया, है ना। इसका जिक्र हमने पहले भी किया था, इसका फर्स्ट जो लेक्चर था, है ना, पिछला जो लेक्चर था, है ना। तो ये ध्यान रखना होना, उसमें हमने पुष्प, पक्षी और वृक्ष और ये सभी का जिक्र किया था।
क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेर क्या है? देखो, खेर वृक्ष की अगर बात करें, है ना, खेर वृक्ष की बात करूं तो वैज्ञानिक नाम अकेसिया कटेचू। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? अकेसिया कटेचू हो जाएगा। ठीक है, अकेसिया कटेचू वैज्ञानिक नाम। आज थोड़ा 2-3 दिन से थोड़ा सर्दी जुकाम है, तो पूरा गला एकदम से आवाज नहीं निकल रही प्रॉपर, अगर है ना, सॉरी, पूरा गला जाम है ना, जुकाम है, वायरल चल रहा है बहुत तेज द्वार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे सारी चीजें। अकेसिया कटेचू इसका क्या नाम हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। खेर से कत्था प्राप्त किया जाता है। ठीक है, खेर से, देखो, खेर से क्या प्राप्त किया जाएगा? कत्था प्राप्त। एक तो ध्यान रखें, कत्था होता ना, पान खाया कभी मेले में? नहीं खाया? खाया करो, है ना, पान खाते हैं ना पान की दुकान पर, तो उसपे जो पत्ते पर हम लगाते हैं ना वो कत्था, जो बिल्कुल अगर बात करें तो किस टाइप से, तो ईट कलर का होता है ना, दम से, है ना, तो उसकी अगर बात करें, कत्था जो लगाया जाता है वो क्या लगाया जाता है? किस पर लगाया जाता है? खेर के से कत्था प्राप्त हो, खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना, पान में यूज होता है। खेर से कथोड़ी जाती, छाल को उबाल कर कत्था प्राप्त करती है ना, इसकी छाल होती है उससे प्राप्त करते हैं। और कौन सी जाति करती है? कथेड़ा, कथोड़ी, सॉरी, खेर, अकेसिया कटेचू, कत्था, कथोड़ी। और कथोड़ी जाति हांडी प्रणाली से कत्था प्राप्त करती है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो बनना यहां पढ़ते हैं कि खेर का वैज्ञानिक नाम अकेसिया कटेचू, इससे क्या प्राप्त होता? कत्था। कौन सी जाति अगर मैं बात करूं तो कथोड़ी जाति। और कौन सी प्रणाली? हांडी प्रणाली, है ना, कौन सी प्रणाली? हांडी प्रणाली। तो मुख्यतः आपका उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़, बूंदी और झालावाड़ में आपका हो जाता है। ध्यान रखें, उदयपुर और सलूम्बर में ये मोर देन पार्ट में मिलेगा, मोर देन पार्ट एरिया मिलेगा, और चित्तौड़, बूंदी और झालावाड़ में आपका ये कुछ भागों पर ये भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अकेसिया कटेचू इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको चीज ध्यान रखनी चाहिए और रखनी होगी। ठीक है, चौथा नंबर खेजड़ी। खेजड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष भी है खेजड़ी। खेजड़ी अपने आप में बहुत ही मल्टीपर्पज वृक्ष हो जाएगा, ट्री हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना भी बहुत ज्यादा हो जाती है अगर मैं बात करूं। ठीक है, ओके, अगर इसकी शुरुआत करें तो खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा प्रोसोफिस सिनेरेरियो, है ना, प्रोसोफिस सिनेरेरियो, ये आपका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। किसका? खेजड़ी का नाम हो जाएगा। उपनाम इसका अगर बात करें तो राजस्थान का कल्प वृक्ष या थार का कल्प वृक्ष। दो बातें समझ में आई कि राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है या थार का कल्प वृक्ष कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका खेजड़ी हो जाएगा। राजस्थान का गौरव या थार का गौरव, वो कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका कौन सा? खेजड़ी। सम्मी वृक्ष, देखो, राजस्थान का कल्प वृक्ष या थार का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव या थार का गौरव, एक ही बात है ना, गौरव आए या कल्प वृक्ष आए तो खेजड़ी होगा। अब इसके उपनाम सम्मी वृक्ष, इसको ग्रंथों में सम्मी वृक्ष कहते हैं। और बिश्नोई समाज, बिश्नोई समाज है ना, ये बिश्नोई समाज इसको प्रायोरिटी देता है ग्रंथों में सम्मी वृक्ष के नाम पे। एक आता है जाटी, शेखावटी या पंजाब में इसे क्या बोलेंगे? जाटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जाटी बोलेंगे। छोकड़ा, छोकड़ा किसमें बोलेंगे? सिंधी भाषा में, सिंधी लैंग्वेज में छोकड़ा। बन्नी, बन्नी बोलेंगे कन्नड़, है ना, बन्नी में डबल ने आ रहा है, कन्नड़ में डबल ने आ रहा है, बन्नी कन्नड़, बन्नी, है ना, बन्नी में डबल ने और कन्नड़ में भी डबल ने, ठीक है। एक पे में हो जाएगा, तमिल में भाषा में बोलते हैं पे में, पे मतलब पीने वाला पदार्थ बोलते हैं वैसे तो, लेकिन पे में तमिल लैंग्वेज में हो जाएगा, ध्यान रखना। देखिए, खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सिमलो के नाम से जानते हैं, सिमलो, है ना, खेजड़ी के स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? सिमलो बोलते हैं, ठीक है। खेजड़ी की फलियों को सांगरी बोलते हैं, खेजड़ी की जो फली लगती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? सांगरी बोलेंगे। खेजड़ी की पत्तियों को
या चारा को लूम या लूंग कहते हैं। लूम ज्यादा था, ध्यान रखना, लूम बोला जाता है किसके, खेजड़ी की जो पत्ते होते हैं उनको क्या बोलेंगे, लूम बोलेंगे। खेजड़ी के जो फूल है, खेजड़ी के जो फूल है उसको मिंजर या नीमजर बोलेंगे, लेकिन ध्यान यही रखिएगा मिंजर बोलते हैं। अब ध्यान रखो, नोट क्या कह रहा, मिंजर एक कविता भी है ना, कन्हैयालाल सेठिया की कविता है मिंजर। इसकी कविता हो जाएगी आपके मिंजर, कन्हैयालाल सेठिया की हो जाएगी। और कन्हैयालाल सेठिया ने खेजड़ी को एक इंपॉर्टेंट वृक्ष की तुलना करते हुए एक बहुत ही बड़ा चढ़ाकर के इसकी तारीफ में बहुत सारी चीजें लिखी है, क्योंकि इसमें क्वालिटी इतनी है, बहुत अच्छी विशेषता, वर्णन किया गया, वर्णन शब्द ठीक रहेगा, इसने अच्छा वर्णन किया है, ठीक है। सांगरी के सूखने पर, सांगरी क्या है, इसकी फलियां है ना, सांगरी के सूखने पर खोका या खेमा कहते हैं, है ना। फली जब सूख जाती है तो खोखा हो जाती है ना, बोलते हैं ना खोखा, तो खोखा किसे कहेंगे, सांगरी के सूखने पर इसको खोखा के नाम से जानते हैं। यह आपको समझ में आई चीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट, 31 अक्टूबर 1983 खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया, है ना। मैं अगर बात करूं, रोइडा और खेजड़ी को सेम ही एक ही दिन के 31 अक्टूबर 1983 को क्या दे दिया गया, रोइडा और खेजड़ी को राज्य वृक्ष और पुष्प का दर्जा दे दिया गया। खेजड़ी वृक्ष को तेलंगाना का भी राज्य वृक्ष, है ना, इसका मतलब राजस्थान का तो ही है, खेजड़ी वृक्ष किसका है, तेलंगाना, जहां इसे जम्मी कहते हैं, क्या कहेंगे, जम्मी कहेंगे। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि राजस्थान खेजड़ी वृक्ष किस राज्य का राज्य वृक्ष है, ऑप्शन में राजस्थान नहीं तो तमिलनाडु, तेलंगाना करके आना भाई, है ना। या इनमें से कौन कौन से राज्य का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, ऑप्शन राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, राजस्थान, तेलंगाना, है ना, ठीक है। खेजड़ी वृक्ष यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रीय वृक्ष है, नेशनल ट्री, वो हो जाएगा किसका, यूएई का, संयुक्त राष्ट्र अमीरात का, जहां इसे गाफ कहते हैं, GHAF, क्या बोलेंगे, गाफ कहते हैं, कहां पर, यूएई में। 5 जून 1988 में इसे 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया, है ना। इस पर 60 पैसा कब किया गया, 5 जून को क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो पर्यावरण दिवस के दिन 1988 के दिन इस पर कितने पैसे का, 60 पैसे का। ध्यान रखना, ये पैसे पूछी जा सकते हैं, खेजड़ी पर कितने पैसे का वृक्ष, पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। ऑप्शंस जब आएंगे आपके तब आप भूल जाओगे, अभी तो याद है ना, अभी तो याद रहेगा, 60, 50, 75 और 90, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप भूल जाओगे, है ना। इसलिए आपको याद क्या करना, 60, है ना, क्या याद करना, 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला जिला कुचामन, डिडवाना कुचामन, राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला, पहले नागौर था, अभी आपका डिडवाना कुचामन आ गया। राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र, है ना, शेखावटी क्षेत्र में बहुत ज्यादा खेजड़ियां पाई जाती है। और राजस्थान के लगभग 65% भाग या 2/5 भाग पर खेजड़ी, राजस्थान के 65% क्षेत्रफल पर क्या खेजड़ी, क्योंकि रेगिस्तान में मिलती, और रेगिस्तान में ये मिलती हैं। रेगिस्तान की अगर मैं बात करूं तो रेगिस्तान 61.11% है, और कुछ भाग जयपुर की तरफ आ जाएगा, तो आपका क्या बात होगी, खेजड़ी 65% भाग पर हो जाएगी। देखिए आगे बढ़िए, अगर मैं बात करूं तो राज्य के लगभग 65% भाग पर क्या है, खेजड़ी। खेजड़ी के नीचे गोगाजी, जुंजार जी के थान होते हैं, खेजड़ी के नीचे खेजड़ी बन्नी होती है। अब अगर मैं बात करूं तो इधर आप जाओगे पश्चिमी राजस्थान में तो वृक्ष, सबसे बड़ा वृक्ष खेजड़ी, इसी की छाव होती है। तो इसके नीचे क्या करते हैं, गोगाजी और जुंजार जी, जो अगर मैं बाहर लोक देवता है, गोगाजी और जुंजार जी का थान होता है। ये पूछा गया है कि गोगाजी और जुंजार जी के थान, थान मीन्स क्या हो रहा है, चबूतरा, ये चबूतरा बना के उनकी मूर्ति स्थापित कर देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो गोगाजी और जुंजार जी के थान या चबूतरा सबसे अधिक किस वृक्ष के नीचे होते हैं, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, है ना। आई थिंक क्लियर भी है, लेकिन आपको याद कर लेना, ये स्टेटमेंट टाइप या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खेजड़ी का पूजन विजयदशमी या दशहरे के दिन होता है ना। खेजड़ी का कब होगा, विजयदशमी के दिन इसका पूजन होता है, दशहरे के दिन इसका पूजा होता है। हर खेजड़ी की हर एक लाइन में क्वेश्चन है, हर एक लाइन में क्वेश्चन है, याद करना, कुछ भी नहीं छोड़ना है, छोड़ना भूल जाओ। जिंदगी में अगर
सीट लेनी है राजस्थान में, कुछ भी स्किप मत करो, जहां जितना पढ़ाया जाए, यहां आपको जो समझाए इसमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें पहले से आपको सेलेक्ट करके ही बताया जा रहा है। बहुत सारी चीजें, फालतू चीजें नहीं बताई जा रही, गुमराह करने का काम नहीं है ना। बाकी क्या हो रहा है आजकल, जो गाइड निकलते हैं अलग अलग चैनल्स पे, आप देखो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, है ना, गुमराह कर रहे हैं। गुमराह नहीं हो, सीधी बात, नो बकवास, वहां चलिए, वो चैनल या वो जगह या वो टीचर ही आपको सही गाइडेंस दिखाएंगे, है ना, ठीक है। तो यहां पर अच्छी चीज, बिल्कुल फैक्ट, एकदम से सारी चीजें क्लियर और बताई जा रही है, ठीक है। और यहां से क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, आप पुराने पेपर देख लेंगे, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, हाल ही में भी सीईटी का एग्जाम हुआ, तो यहां पर काफी चीजें आपको उनसे हुबहू आई, है ना, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल भी आए थे, सर आपने जो बताया था वो हमें मिल गया था। तो आप विश्वास रखें, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा कि सर हमें तो कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला बता दो जिससे कि हम एकदम से दूध में मिला के पी लेते, ऐसा नहीं होगा। पढ़ना आपको पड़ेगा, चाहे मैं कितना ही अच्छा पढ़ाऊं बुरा पढ़ाऊं, लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो आपके जीवन में चेंजेस नहीं आएंगे। और लाइफ क्या है, चेंज है ना। अभी आप बेरोजगार है, नौकरी लगे तो बिल्कुल चेंज, रात दिन का फर्क पड़ जाएगा। जो इज्जत नहीं करता वो भी इज्जत करेगा, है ना। जो पूछते हैं अगर आपसे कि आजकल क्या कर रहे हो, तो वो भी फिर आपसे पूछेंगे, है ना। उनको बिल्कुल बेधड़क बताएंगे, है ना, मैं भी गवर्नमेंट जॉब लग चुका हूं, है ना। तब उनका चेहरा देखना अलग बात होगी, ठीक है। अभी वो आपके मजे ले रहे हैं, तो लग जाओगे तो फिर आप उनके मजे लोगे, है ना। तो जिंदगी यही है, चलिए आगे। खैर कोई नहीं, जैसी अपनी सोच है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। ओके, आगे चलिए, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी बेटा। थार शोभा, है ना, ये थार शोभा होगा, क्या होगा, थार शोभा कर लो। थोड़ा सा रहता है, मिस प्रिंट हो जाता है टाइपिंग, है ना। थार शोभा, देखो थार शोभा की अगर मैं बात करूं, थार शोभा, है ना, ये लो, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीचवाल, है ना। बीचवाल का अगर बात करें, बीचवाल में कहाँ है, बीकानेर। बीचवाल कहाँ है, बीकानेर। संस्था बीचवाल बीकानेर द्वारा विकसित किस में, है ना। यहाँ पर क्या बागवानी, हार्टिकल्चर हमने पढ़ी थी बात उससे पहले लेक्चर में। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में चलाया गया खेजड़ी को बचाने के लिए। ध्यान रखना, ऑपरेशन खेजड़ा किस वृक्ष के लिए चलाया गया, ये कभी जिंदगी में नहीं पूछा जाएगा। ऑपरेशन खेजड़ा किस वृक्ष के लिए चलाया, ये जिंदगी में नहीं पूछा जाएगा। तो पूछा क्या जाएगा सर, ये पूछा जाएगा कब चलाया गया, 1991, 92, 93, 94। तो आपको ध्यान रखना 1991, 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। खेजड़ा वैसे ही नाम से पता चल रहा है खेजड़ी के लिए चलाया होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि कब चलाया गया है, ठीक है। इन चीजों को कैरी करो, आप रट के जाते हो खेजड़ा चलाया खेजड़ी के लिए, कभी नहीं पूछे जाने वाला सवाल, लेकिन पूछा जाएगा कब चलाया गया। खेजड़ी का सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा, है ना, सेलेस्ट्रना। ध्यान रखना, ये कीड़ा भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक नुकसान कौन सा कीड़ा पहुंचाता है, तो वो हो जाएगा आपका सेलेस्ट्रना हो जाएगा। माटो, माटो क्या भाई, बीकानेर रियासत राज्य, बीकानेर रियासत का राज चिन्ह में खेजड़ी वृक्ष से दर्शाया गया, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, बीकानेर जो रियासत, उसके जो फ्लैग होता है, झंडा होता है, उस पर खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया है, उसको माटो बोलते हैं और इसे माटो कहा जाता है ना, इसे माटो। कौन सी रियासत, बीकानेर। बीकानेर के राज चिन्ह पर खेजड़ी का वृक्ष दिखाया गया, ध्यान रखें। खेजड़ली ग्राम या जोधपुर ग्राम, खेजड़ली गांव या जोधपुर ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट में है अभी। मारवाड़ शासक अभय सिंह ने 28 अगस्त 1730 ईस्वी खेजड़ी को काटने का आदेश दिया। मारवाड़ का शासक था उस समय अभय सिंह। उसने क्या किया, उसने किया कि जोधपुर ग्रामीण में खेजड़ी गांव में, उस खेजड़ी गांव में जाइए, सैनिकों को आदेश दिया 28 अगस्त 1730 को कि आप सारी खेजड़ियों को काट लिया जाए, क्योंकि इसका फर्नीचर की जरूरत पड़ रही थी, मेल वेल बना रहे थे। आदेश दे दिया। उस समय खेजड़ी ग्राम में एक महिला थी, उसका नाम है अमृता देवी विश्नोई। नाम ध्यान रखे, झकझोर देने वाली कहानी है। वे इसके पति रामोजी विश्नोई, है ना, अमृता देवी विश्नोई और रामोजी विश्नोई, और इसकी
2 या 3 बेटियां थी, 2 बेटियां, 3 बेटियां है ना, ने 363 लोगों के साथ खेजड़ी से चिपक गई या लिपट गई। जैसे काटने का आदेश मिला तो सारे, जैसे इनको पता चला, ये घर बार छोड़ के खेजड़ी को अपने गले लगा लिया और कहा इन पेड़ों को काटने से पहले हमारी गर्दन काटनी पड़ेगी। शुरुआत की इनके अमृता देवी विश्नोई, इनके पति रामोजी विश्नोई और इनकी 3 बेटियां। फिर ऐसे करते करते पूरा गांव आ गया और टोटल कितने आ गए, 363 लोग उसके चिपक गए और खेजड़ी के साथ इनको भी बलिदानी पर चढ़ गए, खेजड़ी के साथ इनको भी काट दिया गया। तो आप समझ सकते हो आज जो हम एक पेड़ नहीं लगा पाते हैं, इन्होंने पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। तभी इनको लाखों, जब तक ये धरती है तब तक याद रखा जाएगा, अमृता देवी विश्नोई। तो आज से आपको क्या करना है, कम से कम 1 साल में 1 पेड़ तो जरूर लगाए, है ना। आई थिंक ये चीज आप लगाओगे, अगर इनके बलिदान को याद करके लगाओगे तो वो पेड़ भी उगेगा और वो लंबा चलेगा, ठीक है। ओके, खेजड़ली गांव, खेजड़ली मेला, फिर क्या हुआ, इस जगह मेला भरा, है ना। भाद्रपद शुक्ल 10वीं को ये मेला भरता है। खेजड़ली मेला कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया और इनके पति का नाम पूछा गया, रामोजी विश्नोई, कितने लोग थे पूछा गया, ये कब हुआ, ये कौन से ग्राम में हुआ। ये 4-5 क्वेश्चन इसी से बनने वाले हैं, ध्यान रखना। इसको 4 लाइनें में 5 क्वेश्चन से मैं बता रहा हूं, है ना, कभी डिसमिस होके नहीं जाए। देखो नोट क्या कह रहा, 12 सितंबर 1978 को पहली बार खेजड़ी दिवस मनाया गया। तो खेजड़ी दिवस मनाते कब, एक तो ये ध्यान होना चाहिए 12 सितंबर को। कौन सा मनाते हैं, 12 सितंबर को, ये भी पूछ लिया गया, ध्यान रखें। और पहली बार कब मनाया गया, 1978 को मनाया गया। 1978 को खेजड़ी दिवस मनाया गया, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। कब मनाया गया आपको, 1978 को ये खेजड़ी दिवस मनाया गया। चले आगे चले, ओके। खेजड़ी को लाइट नहीं लेना। इसके बाद आता महुआ, इसके बाद क्या आएगा, महुआ। वैज्ञानिक नाम मधुका लॉन्गिफोलिया, महुआ का हो जाएगा मधुका लॉन्गिफोलिया, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। महुआ के फूल से शराब बनाई जाती, सॉरी, महुआ के फूल से क्या बनाई जाती, शराब बनाई जाती है। और इस शराब को मावड़ी कहते हैं, है ना, क्या बोलेंगे, मावड़ी। ध्यान रखना, महुआ क्या है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष है और इसके फूल से क्या बन रही है, शराब बन रही है। शराब को क्या नाम बोल रहे हैं, मावड़ी, है ना, जो दारू बनती है मावड़ी बनती है। और महुआ के फल या बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखना, फूल से तो शराब और फल से क्या, तेल। बीलों की टोटम प्रथा में भी उपयोग किया जाएगा, प्रथा है बीलों में टोटम प्रथा, इसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, महुआ का प्रयोग किया जाता है ना। बीलों की टोटम प्रथा में ये काम मिलेगा। जैसे आदिवासी आ गए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, प्रतापगढ़, राजसमंद में ये आपका महुआ मिलेगा, जिससे क्या बनाई जाती है, मावड़ी शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, मावड़ी शराब या मावड़ी दारू बनाई जाती है भाई। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहां पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। ओके, अब इसके बाद आता तेंदु। क्या आएगा, तेंदु। इसका वैज्ञानिक नाम डाइपारस मेलोनोजाइलोन, है ना, डाइपारस मेलोनोजाइलोन इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तेंदु से बनती है बीड़ी, तेंदु से क्या बनती है, बीड़ी बनती है। देखो इन पेड़ों से बनती है। आप और सोच रहे होंगे सर आप तो बीड़ी, शराब, धूम्रपान वाली बातें कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, हमें आप बीड़ी पीना सिखा दोगे, नहीं, हम आपको ऐसी बातें याद करवा के बीड़ी नहीं पीना सिखाएंगे, आपको एग्जाम में एग्जाम क्लियर करवाना सिखाएंगे, कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ध्यान नहीं देवे, केवल ध्यान ये देवे कि बीड़ी किससे बनती है, तेंदु के। तेंदु का स्थानीय नाम टिमरू, टिमरू कहलाता है स्थानीय नाम।
तेंदू को वागड़ का चीकू कहते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। डाइपोरस मेलोनो जाइलोन इसका वैज्ञानिक नाम है। बीड़ी बनती है तेंदू से, और तेंदू का राष्ट्र स्थानीय नाम लोकल लैंग्वेज टिमरू होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आदिवासी जगहों पर या प्रतापगढ़ डूंगरपुर में नाम होगा। और तेंदू को वागड़ का चीकू बोलते हैं, और 1976 में राष्ट्रीयकृत कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, है ना, ठीक है। तो इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, किसको? तेंदू के पत्ते को। आम आदमी क्या जो है, अगर बात करूं तो किसने ले लिया? केंद्र के हस्त में ले लिया, है ना। आम आदमी इसका पत्ता वगैरह यूज नहीं कर सकता है बिना केंद्र सरकार की ऑथोराइज से, या अगर बात करें गवर्नमेंट के ऑथोराइज से। भारत में सर्वाधिक तेंदू मध्य प्रदेश में होता है। बीड़ी बनाने के कारखाने, अब बीड़ी बनती है तो बीड़ी बनाने के कारखाने कौन से कहाँ है? जयपुर, अजमेर, टोंक, कोटा, ब्यावर, बनेड़ा, है ना, भीलवाड़ा। बनेड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा। ब्यावर और बनेड़ा, ये भीलवाड़ा का है, बहुत फेमस है दोनों, याद इन्हीं को रखना है। सबसे अधिक बीड़ी ब्यावर और बनेड़ा बनती है। बनेड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा में हो जाएगा। लेकिन इनके कारखाने की अगर बात करें तो जयपुर में भी है, अजमेर में भी है, टोंक है, कोटा है, ब्यावर, बनेड़ा लेकिन आपको नहीं भूलना है। मयूर बीड़ी कारखाना कहां पर? टोंक। एक बीड़ी का प्रसिद्ध कारखाना राजस्थान में, मयूर बीड़ी कारखाना। मयूर बीड़ी कारखाना वो कहां हो जाएगा? टोंक में हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको पता चली होगी। राजस्थान में सर्वाधिक तेंदू का उत्पादन बांसवाड़ा में होता है ना। तेंदू का पत्ता का जो अगर मैं बात करूं उत्पादन कहां हो जाएगा? बांसवाड़ा में हो जाएगा, ध्यान रखिए, है ना, ठीक है। बार बार गला सूख रहा है, इसलिए मैं आज थोड़ा पानी, गला खराब है तो पानी, गर्म पानी ले रहा हूं बार बार। देखिए चलिए आगे, मुख्य जो जिले हो जाएंगे इसके अलावा, देखो बांसवाड़ा में सबसे अधिक तो ही है। एक जिला अगर पूछे तेंदू सबसे अधिक कहां होता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, तो आपका आंसर होगा बांसवाड़ा। लेकिन वंश में आ जाए तो, वंश में समूह में आ जाए तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, है ना, क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ और सलूंबर। मतलब राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो एरिया आएगा इसमें सब में क्या मिलेगा आपको? तेंदू मिलेगा, राजस्थान के दक्षिणी एरिया में, है ना, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। चलते आगे। बांस, कौन सा है? बांस। वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बंबूसा वुल्गरिस। बांस का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? बंबूसा। नाम भी चल जाए, बंबू बोलते हैं वैसे बांस को, है ना, अगर बात करें इंग्लिश में। बांस को आदिवासियों का हरा सोना, आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ, आदिवासियों का हरा सोना बांस, है ना, आदिवासियों का हरा सोना, ध्यान रखना। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, सलूंबर, कोटा, बारा, इनमें क्या मिलेगा आपको? बांस मिलेगा। बांसवाड़ा, उदयपुर और आपका सलूंबर जरूर याद रखें। और इन सभी जिलों में बांस आपके अधिक प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये विश्व की सर्वाधिक तेज बढ़ने वाली घास है ना। देखो घास है, पहली बार सुना, बांस भी घास है क्या? घास तो सर हमने जमीन पे देखी थी, छोटी छोटी होती है, लेकिन बांस एक प्रकार की घास है। ये घास ग्रास का ही एक टाइप हो जाएगा, वैरायटी हो जाएगी। तो राजस्थान में विश्व की सर्वाधिक बढ़ने वाली घास कौन सी हो जाएगी? तो इसमें ध्यान रखना आपको, बांस आई तो बांस को पहले करना, धामण, सेवण, अरंज, करंज ये नहीं होगी, ध्यान रखना। आपके कौन सी होगी? बांस में होगी, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना 2006-07 में चली, इंपॉर्टेंट है। और 2015-16 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन कर दिया गया। तो कृषि वानिकी और ऐड कर दिया गया, कब ऐड कर दिया गया? 2015-16 में। ये पूछा जा सकता है कि बांस मिशन में कृषि वानिकी कब ऐड किया गया? तो ध्यान रखना आपके 15 और 16 में, ठीक है। मतलब कृषि के साथ हम अगर हम बात करें, पेड़ पौधे उगाते हैं तो इनको हम कृषि वानिकी बोलते हैं। इससे क्या ज्यादा एकदम से अगर बात करें लोगों में जागरूकता आई और पेड़ पौधों का अगर सबसे अधिक विकास होने लगा और अधिक पेड़ पौधे लोग लगाने लगे, ठीक है। तो इस मिशन के साथ इसको कृषि वानिकी शब्द जोड़ दिया। इस मिशन के तहत राजस्थान के 12 जिले हो गए, है ना। तो 12 जिले की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जिले में जो 12 जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, बूंदी, सिरोही, ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके 12 जिला राष्ट्रीय बांस मिशन योजना में आ जाएंगे, है ना, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। देखिए अब और अगर मैं बात करूं आगे, अब इसके बाद एक विक्स आता है, उसका नाम है गौन, है ना।
एक जो आ जाएगा गोंद, क्या आ जाएगा? गोंद। तो गोंद भी किससे प्राप्त होता है? वृक्ष से प्राप्त होता है। गोंद के लिए फेमस एक एरिया है, उसका नाम है, अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा चौहटन। चौहटन कहाँ है? बाड़मेर में। गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में एक ही जगह है प्रसिद्ध के मामले में, तो चौहटन को नहीं भूले। और चौहटन बाड़मेर में सबसे अधिक अगर बात करें तो गोंद निकलता है, इसीलिए वो एरिया बहुत प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। इस वृक्ष, इस क्षेत्र में गोंद उतारने का कार्य मेघवाल व मुस्लिम जाति करते हैं, है ना। ये भी पूछा जाएगा कि कौन सी जातियां इसमें आपका गोंद उत्पादन के लिए फेमस है, जो चौहटन है वहां पर कौन सी जातियां काम करती है, तो ध्यान रखना मेघवाल और मुस्लिम जातियां। यहां से भी आपको पूछा जा सकता है, लोग ये आपको उतारने का काम करते हैं, गोंद बनाते हैं। वृक्ष कौन कौन से हो जाएंगे जहां से गोंद हमें मिलता है? सालर या डाल, बबूल से मिलता है, कुमट से मिलता है, खेजड़ी, मोपेन, अलगरोबा, है ना। इनसे क्या मिल रहा है आपको? गोंद मिल रहा है। और पिछला जो सीईटी था उसमें यह पूछा गया आपका कि इनमें से कौन सा, अगर बात करें इनमें से कौन से वृक्ष से गोंद प्राप्त मिलता है, तो उसमें ऑप्शन था सालर, है ना। सालर या साल, ये वे डाल, है ना, बबूल, कुमट, केजड़ी, मोपेन, अलगरोबा। और बाकी आपको पता भी होगा, आप राजस्थान से है, किसान फैमिली से है, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया होगा कि यहाँ से गोंद मिलता है, तो वो भी आप कहीं ना कहीं ऐड कर ले अपने मन से। बाकी जो मेन आपसे पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हो जाएगी। ओके, आई थिंक आज की बात आपको समझ में आई होगी। आज हमने क्या पढ़ा? राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांट कर पढ़ा। सॉरी, राजस्थान की जलवायु के आधार पर वनों को कितने भागों में पढ़ा? 5 भागों में बांट कर पढ़ा, है ना। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन, फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क वन को हम दोक वन भी बोल रहे थे, उष्णकटिबंधीय या शुष्क सागवान वन, और लास्ट में हो जाएगा सदाबहार वन, है ना। इनको 5 भागों में हमने बांट के पढ़ा। इनका डिटेल से देखना और एक बार इनका क्रम भी देख लेना। सबसे अधिक कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, सबसे अधिक एरिया में कौन सा फैला हुआ है, तो आपको ध्यान होना चाहिए शुष्क पतझड़ वन या दोक वन, है ना। सबसे कम कौन सा है, सदाबहार वन। तो ये सीक्वेंस आया हुआ है, उसको भी आप ध्यान रखे, कहीं ना कहीं कैरी करके चले, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा चैंपियन सेट के अनुसार देखा, और उसके बाद हमने जो देखा वो अलग अलग वृक्ष देखे, उनकी विशेषता देखी, उनकी ऊंचाई देखी, उनके पेड़ पौधे देखे, जगह देखी। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद कुछ और बचे हुए अगर मैं बात करूं पार्ट की, जैसे कुछ वृक्ष और आ जाएंगे और घास आ जाएगी। राजस्थान के घास, बहुत सारी घास हम देखने वाले हैं। और उसके बाद कुछ संस्थाएं पढ़ के इस टॉपिक को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट में एंटर करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे बहुत जल्द आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।